पानी को तरसते रामगढ़ बांध में शुक्रवार को ही भारी बरसात के बावजूद पानी नहीं पहुंचा। बांध के कैचमेंट एरिया और नदियों के रास्ते में रोड़ा बनकर खड़े अतिक्रमणों के कारण पानी की राह रुकी हुई है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी केवल औपचारिकता निभाने में जुटे हैं। देखिए रामगढ़ बांध की दुर्दशा पर हमारी ये खास रिपोर्ट। एक जमाने में जयपुर शहर की लाइफलाइन रहे रामगढ़ बांध की स्थिति आज किसी से छिपी नहीं है। अधिकारियों की मिलीभगत के बाद हुए अतिक्रमण ने इस लाइफलाइन को मार दिया। नतीजा ये हुआ कि अब ये बांध रसूखदारों की प्यास बुझा रहा है। इस बांध को बनवाने वाले जयपुर के महाराजा ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि शहर की प्यास बुझाने के लिए बड़ी उम्मीदों से बनाए गए रामगढ़ बांध का ये हश्र होगा। आज रामगढ़ बांध अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। जयपुर के महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने 1897 में रामगढ़ बांध का निर्माण शुरू करवाया था, जो 1903 में बनकर तैयार हुआ। जयपुर के तत्कालीन महाराज माधो सिंह ने 116 साल पहले इस बांध का निर्माण इसलिए करवाया था ताकि जयपुर की प्रजा भरपूर पानी पी सके। उस वक्त केवल 4 दीवारी तक ही जयपुर शहर सीमित था, इसलिए आबादी के हिसाब से भी रामगढ़ बांध बनने के बाद पानी की कोई कमी नहीं हुआ करती थी। इस बांध से जयपुर को पानी की सप्लाई 1931 में शुरू हुई। देखते ही देखते पर्यटन स्थल रामगढ़ बांध बन गया था, जिसके बाद 1982 में एशियाई खेलों में यहां नौकायन प्रतियोगिता भी करवाई गई थी। रामगढ़ बांध पानी से लबालब होगा, हर मॉनसून में ये उम्मीद बनती है, लेकिन ये उम्मीदें खाली रहती है क्योंकि बांध भी खाली रह जाता है। ऐसा नहीं है कि रामगढ़ बांध और उसके भराव क्षेत्र और आसपास की तहसीलों में अच्छी बरसात नहीं होती। बरसात होती है, लेकिन बहाव क्षेत्र और नदियों के रास्ते में अतिक्रमण के चलते तो कहीं सरकार के स्तर पर बरती गई भारी गलतियों की सजा अब ये बांध भुगत रहा है। साथ ही इस बांध से प्यास बुझाने वाली जनता और सिंचाई करने वाले किसान भी अब इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। सरकार ने ही इस बांध तक पानी पहुंचाने वाली नदियों और बरसाती नालों पर एनीकट और चेक डैम बना डाले। बताया जाता है कि बांध की नदियों और नालों में करीब 450 से ज़्यादा छोटे बड़े एनीकट और चेक डैम बन चुके हैं, जिसके चलते बरसाती पानी बांध तक पहुंच नहीं पाता। यही नहीं, जगह जगह बांध पेटे और बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण होने से भी पानी का बहाव क्षेत्र बदल गया है। राजस्थान हाईकोर्ट भी कई बार सरकार को बांध के पेटे और बहाव क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण को हटाने की बात कह चुका है। हाईकोर्ट के कमिश्नर तक भी इसका दौरा कर चुके हैं, फिर भी सरकार इस बांध को बचाने की तरफ ध्यान नहीं दे रही। राजस्थान पत्रिका भी बांध को जीवनदान देने के लिए लगातार मुहिम चला रहा है। अब राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से गठित मॉनिटरिंग कमेटी हाईकोर्ट खुलने के साथ ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसमें जिम्मेदार अधिकारियों की भी जानकारी दी जाएगी। राजस्थान पत्रिका ने 2011 में रामगढ़ बांध को लेकर मुहिम शुरू की थी। राजस्थान हाईकोर्ट में तत्कालीन न्यायाधीश मनीष भंडारी ने मर गया रामगढ़ शीर्षक से प्रकाशित चित्र के आधार पर स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया था। बांध को पुनर्जीवित करने के लिए बहाव क्षेत्र से एनीकट हटाने समेत कई विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए थे, लेकिन जयपुर विकास प्राधिकरण, सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग, जयपुर जिला प्रशासन ने बहाव क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। इससे ताला और बाणगंगा नदियों का पानी बांध तक नहीं पहुंच पाया। जबकि जेडीसी, जिला कलेक्टर समेत 6 विभागों के प्रमुख सचिव हाईकोर्ट में कई बार पेश हुए और हर बार अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया, लेकिन ये आश्वासन सिर्फ खाली बातें साबित हुआ। फिलहाल राजस्थान और जयपुर में मॉनसून मेहरबान है। जिस तरह से प्रदेश के बांध अच्छी बारिश से भर रहे हैं, पानी इतना आ रहा है कि बांधों के गेट तक खोलने पड़ सकते हैं। बाकी बचे मॉनसूनी वक्त में पूरे जिले में अच्छी बरसात की उम्मीद जयपुर के लोगों को है। साथ ही ये आस भी है कि रामगढ़ बांध फिर से लबालब भले ही ना हो पाए, लेकिन कम से कम इतना पानी तो यहाँ आए कि उसका खाली पड़ा पेटा भर जाए और सूखी धरती पानी से ढक जाए। जल एक्सपर्ट्स का कहना है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत रामगढ़ बांध को भी हाथ में लेना चाहिए। इस इलाके के लोगों को जोड़कर बहाव क्षेत्र में हुए अतिक्रमण को हटाकर कैसे भी बांध तक पानी पहुंचे, इस बारे में सरकार को सख्त कदम उठाने की जरूरत है, तभी ये बांध बच पाएगा।
नहीं तो धीरे धीरे जैसे राजधानी जयपुर में स्थित छोटे बांध और तालाब खानिया बंधा, रावल जी का बंधा, अमानी शाह, राजमल जी का तालाब खत्म हो गए हैं, वैसे ही ये रामगढ़ बांध भी खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। और रामगढ़ बांध की मॉनिटरिंग के लिए बनाई मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य अशोक भार्गव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर स्थिति ऐसी क्यों है। भार्गव साहब, इतना सब कुछ हुआ है, बावजूद इसकी स्थिति सुधर क्यों नहीं रही है? देखिए, इसमें वहां पर कुछ अतिक्रमण है, इसके विषय में मैंने कल भी बताया था कि ये जेडीसी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कलेक्टर जयपुर ये बिल्कुल परवाह नहीं करते। इनको हम पिछले 6 महीने से कह रहे हैं, देखो ये एनक्रोचमेंट हटाओ, ये एनक्रोचमेंट हटाओ, नहीं तो पानी नहीं आएगा। लेकिन ये लोग तो सुनते नहीं है साहब, बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं। तो अवमानना का जी, अब तो मामला चूंकि कोर्ट के आदेश पर यहाँ पर हुआ है, काफी कुछ पत्रिका ने इस दिशा में काफी कुछ काम किया है, बहुत सारे संगठन ऐसे हैं, बावजूद अगर इसके अफसर नहीं सुनते हैं तो रास्ते और भी कई विकल्प बचते हैं। क्या उन विकल्पों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है भार्गव साहब? इस्तेमाल हम कर रहे हैं, और अब ये कोर्ट अभी बंद है, खुल जाएगी तो हम कोर्ट में देंगे खबर कि साहब ये मान नहीं रहे हमारी, और जिसकी वजह से आज पानी नहीं आया, वरना रामगढ़ आधा बढ़ जाता जी, इतना पानी आया है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आज कोटा बैराज के 2 गेट खोले गए हैं, बीसलपुर में खूब पानी है, बावजूद इसके अगर रामगढ़ में इतनी भारी बारिश के बाद में भी अगर पानी नहीं आता है तो कहीं ना कहीं जो समस्या आप बता रहे हैं वो समस्या गंभीर है। और इसको लेकर क्या आगे आपने अब जैसा कहा कि अदालत में भी बताएंगे, लेकिन और किसी प्लेटफॉर्म पर आपने ये बात रखी है, किसी उच्च अधिकारी तक पहुंचाई? और सरकार के पास ही दे सकते हैं हम तो खबर, और तो कोई मतलब का है नहीं। सरकार को हमने कह दिया, चिट्ठियां लिखी सरकार को कम से कम 10। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है मॉनिटरिंग की, अगर एक जगह सुनवाई नहीं होती है तो उस मामले को लेकर आगे भी जाएं। तो क्या मुख्य सचिव है, मुख्यमंत्री हैं, या इलाके के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, बहुत सारे विकल्प है भार्गव साहब। सर देखिए, हमने मुख्य सचिव को लिख दिया, हमने मुख्यमंत्री को लिख दिया, इन दोनों हम तो 2 ही अथॉरिटी मानते हैं, और तो हम किसी को मानते नहीं है। और सबको हमने बता दिया कि देखो ये पानी की नहीं आने का कारण ये एनक्रोचमेंट होंगे, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जयपुर और ये जेडीसी परवाह नहीं करते हैं, बिल्कुल भी सुनते नहीं है। लेकिन साहब आजकल स्थिति ऐसी है कि कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। तो मामला जब अदालत निर्देश दे चुकी है, जब सब कुछ स्पष्ट हो चुका है, आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आपकी कमेटी मॉनिटरिंग कर रही है, तो फिर आखिर ये सुनवाई वाली स्थिति, अनसुने वाली स्थिति क्यों पैदा हो रही है? क्यों ऐसे अधिकारियों को जो है कार्रवाई क्यों नहीं होती है? बात सुनिए, हमने चीफ मिनिस्टर से 4 बार टाइम मांगा मिलने का, सीएम ने टाइम दिया ही नहीं। अब क्या करें बताइए? हमने चीफ सेक्रेटरी को तो लिख दिया, चीफ सेक्रेटरी ने मिलकर बात भी कर ली, उसको बता भी दिया, लेकिन ये जो अधिकारी है, जैसे जेडीसी है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, ये किसकी परवाह करते हैं सिवाय चीफ मिनिस्टर के? और चीफ मिनिस्टर सुनता नहीं है हमारी।